उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाख जतन कर ले भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर, लेकिन उनके अधिकारी उनके मंसूबे पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में तैनात विपिन चौधरी कानूनगो पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। तहसील में तैनात कानूनगो पर पूर्व में भी रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार के लग चुके हैं आरोप। बावजूद उसके कानूनगो की रिश्वतखोरी चरम पर देखने को मिल रही है। जी हाँ, बताते चले कि गाजियाबाद में तैनात विपिन चौधरी कानूनगो पर कोई कार्रवाई न होना ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बड़े अधिकारी की शरण या किसी बड़े नेता का सिर पर हाथ हो। गाजियाबाद तहसील में हमेशा से ही पटवारी व कानून को घूसखोरी में लिप्त रहे हैं। गाजियाबाद तहसील में करप्शन में भ्रष्टाचार में बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। तहसील में तैनात कानून को रिश्वतखोरी का वीडियो और ऑडियो पहले भी वायरल हो चुका है। चौधरी इनको देना ना, जैसा आपकी बात कहाँ से इनको देने विपिन चौधरी गिन लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा हूँ, पृथ्वी सिंह बोल रहा हूँ भैया। अरे वो नहीं जो कानून वो मैंने पैसे दिए थे आपको, जो आपने कानून वो आपको दिए थे। अरे मैं आया नहीं तहसील, जो आपको मैंने 10,000 रुपए दिए थे, जो आपने कानून वो आपको पैसे दिए नहीं है क्या? तो आइए सामने करा दूंगा आपको। नहीं मैं, अरे भैया मैं ये कह रहा हूँ, आपने पैसे दिए नहीं क्या? दे दिए, लेकिन मुझे एक बात हो राजेंद्र भैया, आपने पैसे दे दिए, उनके कहने पे मैंने आपको पैसे दिए, आपने दे दिए, लेकिन इनसे ये तो पूछो काम क्यों नहीं कर रहे? भैया आ जाओ, देखो मैं आमने सामने बात करवा दूंगा। नहीं अरे भैया देखो मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मुझे बात नहीं करनी। आपने पैसे लिए, आपने उन्हें दिए, उनसे ये तो पूछो कि भैया से पैसे लिए, काम क्यों नहीं कर रहे आप उनका? नहीं पैसे, आखिर काम नहीं करे तुमसे पैसे वापिस करो। अरे मैंने क्या राजेंद्र भैया देखो छोटी अरे भाई साहब आपने पैसे दिए ना उन्हें? ले लिए, मैंने आपसे तो मांगे नहीं, उन्होंने कानून वो साहब ने विपिन चौधरी मांगे, मैंने आपको दिया, आपने उन्हें दे दिए। अरे मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात नहीं सुन रहे आप। वायरल वीडियो और वायरल ऑडियो के संदर्भ में जब हमने तहसीलदार से बात करनी चाहिए तो तहसीलदार ने एसडीएम और जिलाधिकारी के ऊपर वर्जन देते की बात कहते हुए गोलमोल कर दिया। साथ ही तहसीलदार ने विपिन चौधरी कानूनगो का सही होना बताया और ये भी कहा कि विपिन चौधरी कानूनगो के नाम पर जो व्यक्ति इसे पैसे मांग रहा वो तहसील में किसी पद पर तैनात नहीं है। बाहरी बताते हुए मामले को गोलमोल बातों में इधर उधर टाल दिया, लेकिन ऑडियो वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है वो कई वर्षों से गाजियाबाद की तहसील में कानूनगो के साथ कार्य कर रहा है। कहीं न कहीं तहसीलदार की सरपरस्ती में विपिन चौधरी का घूसखोरी का कार्य चरम पर है। रिपोर्ट लगाने के नाम पर कानून को मांगता है रिश्वत। विपिन चौधरी कानूनगो ने तहसील में रिश्वतखोरी के लिए अपने चपरासी राजेंद्र को रखा हुआ है। जब हमने कौन है राजेंद्र इसकी जांच पड़ताल के बारे में जानकारी करनी चाहिए तो गाजियाबाद में तैनात तहसीलदार ने बाहरी व्यक्ति बताते हुए मामले को गुमराह करते हुए इधर उधर की बात कहते हुए टालते हुए नजर आए, जबकि चपरासी राजेंद्र कानूनगो विपिन चौधरी के कहने पर ही पीड़ित व्यक्तियों से बात करता था और उनसे हर प्रकरण में पैसा लेने की डिमांड भी करता था। किस काम के कितने पैसे लेने हैं इस बाबत चपरासी राजेंद्र विपिन चौधरी कानूनगो से सलाह करने के बाद ही पीड़ितों से बात करता था। वहीं पीड़ित ने गाजियाबाद तहसील के काफी चक्कर काटने के बाद जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिला तो पीड़ित ने जिलाधिकारी और एसएसपी के द्वारा ही जाना उचित समझा और उसके बाद लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपनी पीड़ा को बताते हुए न्याय की गुहार लगाई और पीड़ित को उसके बाद जिलाधिकारी से मिलने के बाद कहीं जाकर कोई उम्मीद जागती नजर आई। वहीं कानूनगो विपिन चौधरी के बड़े अधिकारियों से बताते हैं कि अपने रसूख तहसील में करप्शन और भ्रष्टाचार का एक बड़ा मायाजाल फैला नजर आता है। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय रहते गाजियाबाद के अधिकारियों को सही तरीके से कार्रवाई करने व सही जांच पड़ताल करने की हिदायत नहीं दे तो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी सरकार को ले डूबेंगे। जनता जब परेशान होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार को ही कोसती है कि भाजपा सरकार के अंदर करप्शन खत्म नहीं और बड़ा है। इस बात को गाजियाबाद की जनता से जानने के बाद ही हमने अखबार का एक हिस्सा बनाते हुए दर्शाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी सिंह है। गाजियाबाद तहसील में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ मामला है? ऐसा जी, हमारी एक ज़मीन है बहरामपुर में हसरमत 86 की, जिसके लिए हमने डिमार्केशन के लिए 9/12/2020 में एक डिमार्केशन का डीएम साहब को हमने एप्लीकेशन दी थी और जिसकी जो है रिपोर्ट 17/3/2021 में जिसकी रिपोर्ट जो है लग चुकी है, जो है कि रिपोर्ट जो कानूनगो के साहब के पास है। ठीक है जी, आज इस मामले को 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने से हमें परेशान किया जा रहा है, अभी आना, बाद में आना, ये आना, वो आना। फिर परेशान करने के बाद इन्होंने जो है हमसे पैसे की डिमांड कर दी कि आप पैसे दोगे जब भी आपको रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद पैसे दोगे जब
तहसील आए हैं, क्या है मामला? सर जी, मैं जो आज से 20 साल पहले मैंने ज़मीन खरीदी थी ढूंढेड़े में, जो कि आज सारा कुछ कब्जा होने के बाद भी मेरे को कब्जा नहीं मिल रहा है। कानूगो विपिन चौधरी और कुछ थाने के वहाँ पहुँच जाते हैं और काम रुकवा देते हैं, जिसमें कि उच्च अधिकारियों के पास भी गया मैं, तो इन विपिन चौधरी ने कह दिया कि वो तो साल 1.5 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, रहना तो हमको ही है, यहीं से काम चलना है। और कुछ भूमाफिया हैं, KP सिंह हैं, गौरव राणा हैं, और उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री करा रखी है। एक सचिन है, उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री करा रखी है और उसको कब्जा देने के लिए विपिन चौधरी तैयार है, जबकि मेरी ज़मीन जो है 12-13 बीघे ज़मीन है, समझे, जिसमें 5वां हिस्सा मेरा है। 5 लोगों ने ली थी हमने मिल करके, समझे, 4 ने जो है अपनी बेच दी भी, समझे, उनका कब्जा भी है, और मेरी सिर्फ ज़मीन पे जो है दिक्कत कर रहे हैं। ज़मीन कितनी है और कितनी कीमत है उस ज़मीन की? आज की डेट में ये सरकारी जो सर्किट रेट है उसका 16-17 का रेट चल रहा है, सरकारी रेट। और ज़मीन को तो मट्टी कर दी, ज़मीन तो हाथ ही नहीं आ रही है। ज़मीन लगभग कितनी ज़मीन है? कितने ज़मीन रुपए की ज़मीन है? रुपए की क्या, ज़मीन तो मेरी 2100 गज ज़मीन है, ठीक है ना। 2100 गज ज़मीन पर आप काबिज हैं या नहीं? मैं पूरा काबिज था उस पर ज़मीन पे। मेरी बाउंड्री हो रही थी 8-8 फीट, मेरी जो बाउंड्री को गिरा दिया गया। किन लोगों ने गिरा दिया? KP सिंह हैं, गौरव राणा हैं, विपिन है, विपिन कह रहा हूँ, वो क्या नाम है, सचिन हैं, समझे। क्या ऐसा लगता है आपको कि कानून को पैसों को लेकर कुछ मामला आपका रुका हुआ है? कानूगो ही है ये मेन चीज़। 10 बार मैंने ज़मीन नब्बा दी, मेरे पर लिखा हुआ भी है, समझे। जब भी कोई अधिकारी बदल जाता है तो फिर दोबारा रंग दिखाने लगते हैं और फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, अधिकारी दूसरा आएगा, देख लेना, कर लेना, जो तुम पे करा जाए कर लेना। पैसों की डिमांड किया आपसे इन्होंने? पैसे की डिमांड भी कई बार करी है, वो कितनी बार दूंगा पैसे मैं? कितनी बार दे दिया आपने? मैं तो पहले भी पैसे दिए, नपाई के लिए जाते हैं तो नपाई के लिए पैसे मांगते हैं, वो जाते भी नहीं है। लगभग कितना पैसा ले लिया इन्होंने? मेरे पैसे ले लिए होंगे 50-60 हज़ार रुपये करीब, पहुँच गए होंगे। आप कितना मांग रहे हैं? अब तो पैसे की बात ही नहीं कर रहे, अब तो दूसरे को अड़ा रहे हैं, ये ज़मीन में कब्जे आ रहे हैं भूमाफियाओं से। पहले आपकी लिख के दे चुके हैं? हाँ, मेरे पर लिखी हुई है। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक कुमार जी, आप आज कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। क्या मामला है आपका? किस लिए गाजियाबाद की तहसील में आए हैं? नकल करवानी थी, कई चक्कर लगवा दिए, पैसे भी दे दिए, तब भी काम नहीं कर रहे। कितने पैसे दिए आपने? 500 रुपये दे दिए। 500 रुपये किसे दिए थे? किस किराए कर तो दिए थे। अच्छा, यहीं पर। हाँ। क्या काम था आपका? नकल निकलवानी थी, नकल मिल नहीं रही। कभी वहाँ जिम में चक्कर लगवा रहे, कभी यहाँ चक्कर लगवा रहे, 4 चक्कर लग गए यहाँ पे। तो दिल्ली से आप आ रहे हैं? दिल्ली से रोज आ जा रहे, काम फिर भी नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा? दोनों जगह पैसे दे दिए, फिर भी काम नहीं हो रहा। क्या लगता है सरकार में अधिकारी काम कर रहे नहीं या काम से बच रहे अरे हैं? पैसे लेके भी काम नहीं कर रहे, चक्कर लगवा रहे हैं। आपका लीगल काम है? लीगल काम है। क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह कुशवाहा है। कहाँ बैठते हैं? मैं गाजियाबाद तहसील में और कोर्ट दोनों जगह बैठता हूँ। क्या गाजियाबाद के अंदर तहसील के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं, आरोप दिन पर दिन आरोप लगते हैं उनके ऊपर कि वो काम करने की एवज में हर किसी से सही काम हो या गलत काम हो, पैसे के बगैर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ तक सच्चाई है? पूर्णतः सत्य है ये बात जी। आप देखिए कि जो म्यूटेशन प्रोसेस होता है लैंड का, उसका 35 डेज होता है, लेकिन वो नेक्स्ट 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ तक भी नहीं होता है। तो ये अपने आप में ही प्रूव करता है कि भाई फाइल क्यों रोक रखी है आपने। भाई आपत्ति लगाएं, आप आपत्ति लगाएंगे, उसका निस्तारण होगा, हम उसमें जवाब देंगे। जवाब देने के बाद भी यदि फाइल पेंडिंग है, अभी फ़िलहाल हमने धरना दिया था इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के, तो 1000 पेंडिंग फाइलें निकली हैं, 1000 पेंडिंग फाइल जो पड़ी हुई थी, जिनमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे अराउंड 200, तो वो क्यों दबे हुए थे भाई? अगर फाइल दब रही हैं और फाइलों पर काम नहीं हो रहा है, कोई निर्णय नहीं हो रहा है समय पे, इसका मतलब क्या है? आप चाह रहे हैं, पैसे चाह रहे हैं, और पैसे चाह नहीं रहे, मांगते हैं पैसे। यहाँ पे जो लेखपाल है उन्होंने अपने लड़के रखे हुए हैं प्राइवेट, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं घरों में जाकर। कोई काम अगर 200 रुपये का काम है, जिसमें प्रोसेस ही 200 रुपये का खर्च है, उसमें 20,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं लोगों। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार बदलाव कर रहे हैं इसीलिए कि करप्शन खत्म हो। क्या लगता है कहीं करप्शन खत्म होने वाला है? मुझे लगता है करप्शन पहले से 4 गुना बढ़ गया है। बढ़ा है? 4 गुना, 2 गुना भी लोग 2 गुना कहते हैं, मैं 4 गुना बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूँ, काफ़ी चीज़ों में प्रैक्टिकल को देख रहा हूँ। तो क्या वास्तव में ये कागजों में कार्रवाई चल रही है या ज़मीनी स्तर पर कुछ देखने को मिल रहा है? ज़मीनी स्तर पे कुछ भी सुधार नहीं है।
सब कागजी सुधार हो रहा है। अगर ज़मीनी स्तर पर सुधार होता तो त्राही न मची होती। और गाजियाबाद तहसील में जो करप्शन है वो चरम सीमा पर है। आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल सरकार से कहना चाहूँगा कि आप जो है प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं, तो मेरा निवेदन ये है आदित्य योगी नेतृत्व से कि वो इन एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं इनको भी सुधार करें। ये टाइम से सीट पर बैठें, टाइम से काम करें, और ये व्यवस्था जो बना रखी है कि बिना पैसे के काम नहीं होगा, इस व्यवस्था को ख़त्म करें। क्योंकि आदमी वैसे ही त्रस्त है, रोज़गार है नहीं व्यक्ति के पास, और ऐसे समय पर आप उसका जो काम पैसे लेके करें क्या करेगा वो तो सड़क पर पहले से ही है। इसका मतलब क्या हुआ, आप तो क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास काम नहीं होगा वो क्राइम करेगा। तो क्राइम का जो जननी है वो तो आपके अधिकारी हैं। आपके अधिकारी जब काम नहीं करेंगे तो व्यक्ति क्या करेगा, आत्महत्या को चला जाएगा। क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा। जो लगातार गाजियाबाद तहसील में भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही है, क्या कुछ मामला है आपका, किस तरीके से? मेरा लक्ष्मीबाई नगर में और विजयनगर थाने में 150 गज का प्लॉट था जी। और उसकी पैमाइश के लिए 3 महीने से मेरा तहसील में वो चल रहा था मैटर, लेकिन इन्होंने आज तक नाप के नहीं दिया। ठीक, और जब नापने गए तो उसको नापने में मेरा 147 गज कुछ पॉइंट है, लेकिन इन्होंने 52 गज बैठा रहा है, 152 गज बैठा रहा है। और मेरी गलत पैमाइश करके आए विपिन कुमार चौधरी जी, और मेरी गुजारिश है कि मेरे प्लॉट की दोबारा पैमाइश की जाए, क्योंकि ये गलत करके आए हैं। इसकी शिकायत आपने किसी को करी है अभी तक? हाँ जी, करी थी, सबको करी थी। SDM साहब को करी थी, DM साहब को करी थी, ADM साहब को करी थी, और तहसील में तो मैं 3 महीने से चक्कर काट रही हूँ। सुबह बुला लेते हैं मुझे तो शाम को करेंगे। क्या लगता है आपको, ये सब खाना पूर्ति करके छोड़ देते हैं या कि कोई कार्रवाई भी हो पाती है इसमें? कुछ कार्रवाई नहीं है। अब गलत कार्रवाई करके दे दी है विपिन कुमार चौधरी ने। ये कह दिए कि आपका प्लॉट ज़्यादा है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा प्लॉट सही से नापा जाए दोबारा से। कार्रवाई करने के बाद आपने कोई शिकायत की है उसके बाद दोबारा से? हाँ जी, मैं गई थी तहसील दिवस में, तो तहसील दिवस जब तक उठ चुके थे मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो विपिन कुमार चौधरी ने ये कहा था कि मैं नहीं जाऊँगा नाप करने अब दोबारा। और मैंने आर्किटेक्ट से अपनी पैमाइश कराई है, अब भी कम बैठ रहा है मेरा प्लॉट। सोनिया नाम है मेरा। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे एक क्लाइंट हैं अकबरपुर बहरामपुर में, जिनकी 1000 गज ज़मीन है, ठीक है, उनकी दादालाई संपत्ति है। हमने एक रिपोर्ट वो कब लगभग 1000 गज है और 2.25 करोड़ की 2.5 करोड़ की वो ज़मीन है। हमने 17/9/2020 को डिमार्केशन के लिए एप्लीकेशन दी, जिसमें रिपोर्ट लग गई 20/4/2021 को। वो रिपोर्ट कानून गो साहब विपिन चौधरी जी अभी संभाल के अपने पास रख के दबा के बैठे हुए हैं, वो रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर रहे हैं। जब मैं उनके पास अभी 16/8 को मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी 1 लाख रुपए। उन्होंने कहा भाई 1 लाख रुपए दो, लेकिन हम क्यों देंगे जब हम सही हैं, हमारी ज़मीन ठीक है, हमारे क्लाइंट ठीक है, हम उन्हें पैसा क्यों देंगे? जो 1 लाख रुपए मांगे थे किसने मांगे थे? ये कानून गो विपिन चौधरी ने मांगे थे। अच्छा, किस लिए मांगे थे? रिपोर्ट आगे लगाने के लिए, जो दबा के बैठे हुए 5 महीने से पैसों के लिए। रिपोर्ट क्या सही लगाने के मांग रहे हैं? नहीं, रिपोर्ट जो हमारी सही है वो तो है ही जी, बस वो कह रहे हैं आगे फॉरवर्ड करने के लिए, वो दबा के जो बैठे हुए हैं। कितना समय हो गया आपको? 5-6 महीने हो गए। 20 अप्रैल की है हमारी रिपोर्ट। भेज नहीं रहे हो आप? नहीं, कोई नहीं भेज रहे। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पे हैं। आप आज किस लिए आए थे? हम तो इसलिए आए हैं तहसील में कि भाई हमारे जो क्लाइंट हैं उनको न्याय मिल सके, उनकी ज़मीन पे रिपोर्ट लग सके, जो सही है वो हो सके। तो कानून को साहब से आज आपकी मुलाकात हुई? नहीं, आज नहीं मिले। मिले नहीं? नहीं, आज नहीं मिले। मैं पहले कई बार उनसे 2-3 बार मिली। तहसीलदार से मिले थे? हाँ जी, तहसीलदार साहब से मिली थी। उन्होंने ये कहा कि हाँ, उन्होंने, मैंने पता है उनको सारा मामला पता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हाँ कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। 2-3 बार में 4 बार चक्कर लगा चुके हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। क्या लगता है तहसीलदार की मंशा क्या है? क्या पता, मिले हुए हैं सारे के सारे, ये और क्या कह सकते हैं इस बारे में, है नहीं भाई, मिले हुए हैं, पैसे की डिमांड है। वो जो पैसे ले रहा है, मैंने सीधे एप्लीकेशन में लिखी है, उसने विपिन चौधरी ये कहता है कि तहसीलदार को भी आगे पैसे देने पड़ते हैं, तो यही मंशा है ना, तभी तो दबा के बैठे हुए मेरी रिपोर्ट। इस बात को आपने तहसीलदार को बताया था क्या 1 लाख रुपए मांग रहे हैं वो? मैंने ये बात नहीं बताई, नहीं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफा करप्शन ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो नीचे से ऊपर तक सब करप्शन में लिप्त नज़र आ रहे हैं। आज हमारे साथ वकील साहब हैं, गाज़ियाबाद कोर्ट के अंदर वकील हैं। एक मामला इनका सामने प्रकाश में आया है, बात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या है इनका पूरा मामला
इनके द्वारा एक कानून वो है, क्या नाम है कानून वो सबका, विपिन चौधरी कानून वो है, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, बात करते हैं वकील साहब से। वकील साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह सिसोदिया एडवोकेट, चैम्बर नंबर 234 सिविल कोर्ट गाजियाबाद में काम करता हूँ। जी। मेरी समस्या ये है कि मैंने मार्च के महीने में एक RTI डाली। RTI का इनको 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है। 30 दिन में इनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपील भी डाली है और ADM साहब के यहाँ से रिमाइंडर भी आया है इनको, क्यों दबाए पड़े हैं। मैं कई बार इनसे मिल चुका हूँ विपिन चौधरी साहब से, क्यों दबाए पड़े हैं। बोलते हैं आज भेजेंगे कल भेजेंगे। मेरे एक सुशील शर्मा हैं, बाबू हैं उधर, मैं उनसे भी मिला, उनको कहा मैं इनका समझ जाओ। उन्होंने कहा मैं उनसे बोल दूंगा भैया तुम्हारी तनख्वाह कट जाएगी। उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किया कि तुम्हारी तनख्वाह कट जाएगी, भेज दो इनकी RTI। उन्होंने बोले कल भेज दूंगा, आज तक नहीं आई है। 12 तारीख को मैंने रिमाइंडर भिजवाया। 3-4 हो गया RTI को डाले हुए आपको? पहले 5 महीने हो गए साहब। 5 महीने से अभी तक RTI पे कोई मामला, कोई जवाब नहीं है। RTI में क्या पूछा है आपने, क्या डिमांड रखी है? मैंने एक पटवारी जी की रिपोर्ट की मांग करी है उन्होंने कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध कराई जाए। 5 महीने हो गए, वो रिपोर्ट यहाँ से वहाँ तक जहाँ देख रहे हो आप भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो ये वीरेंद्र जी वकील साहब के हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने खुलकर आनंद जी पे आरोप लगाए हैं। इनका कहना है, बार बार कह रहे हैं कि 5 महीने से एक रिपोर्ट के लिए बराबर चक्कर काट रहे हैं। गाजियाबाद के ADM से भी मिल चुके हैं, उसके बाद भी इन पर इनकी रिपोर्ट को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार शिकायत, लगातार बार बार चक्कर काटने के बाद भी इन्हें मायूसी देखने को मिल रही है। बने रहिए इंडिया डायरेक्ट न्यूज़ के साथ। मैं फुरकान मलिक, गाजियाबाद।